हेलो बच्चों। टीआर मैथ्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ डेफिनेशन से देखते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन क्या होता है। बच्चों साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टैन इनवर्स ईटीसी जैसे कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ये सारे के सारे ही हमारे क्या होते हैं बच्चों, प्रतिलोम फलन अर्थात इनवर्स फंक्शन होते हैं। इसमें सबसे पहले हम बच्चों प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 इसमें हम कुछ फार्मूले, इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसके कुछ फार्मूले और कुछ डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पर देखेंगे हम मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू। बच्चों यूपी बोर्ड वाले हिंदी पे फोकस करें और सीबीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश पे फोकस करें। इसमें मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है बेटा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा के परिसर में स्थित होता है उसे मुख्य मान कहते हैं। बच्चों इसमें अब आप कहते होंगे कि मुख्य शाखा क्या होती है, परिसर क्या होता है, तो इसके लिए टेबल हम लास्ट में हम इसके बाद जस्ट एक टेबल समझाएंगे, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कैसे करके हम देंगे बेटा? द वैल्यू ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन which lie in the range of principal branch is called the principal value of that inverse trigonometric function। बेटा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? जो इसके रेंज प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में जो भी वैल्यू आती है, जो एंगल आता है, वही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होती है। इसे एक तरीके से डेफिनेशन इसकी बच्चों हम और दे सकते हैं, ओ आर ओवर वाई के सबसे कम न्यूनतम संख्यात्मक मान, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, को फलन का मुख्य मान कहते हैं। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन कैसे करके देंगे बच्चों? द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ वाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बस हमें इस बात पे फोकस करनी है कि वो प्रिंसिपल ब्रांच यानी कि मुख्य शाखा में होनी चाहिए। मुख्य शाखा के बारे में भी जानेंगे। चलिए फार्मूला देखते हैं। पहला फार्मूला या टेबल कह सकते हैं हम, प्रतिलोम फलनों के प्रांत तथा परिसर मुख्य शाखा के लिए सारणी। टेबल फॉर डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों इधर हमारे पास फलन फंक्शन है, हिंदी में इसे फलन बोलते हैं। प्रांत इंग्लिश में इसे डोमेन बोलते हैं। मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा को बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, परिसर को रेंज। तो इसमें हम सबसे पहले अगर हमारा कोई भी फंक्शन मान लो साइन इनवर्स की फॉर्म में, साइन इनवर्स है और साइन इनवर्स को हमने किससे डिनोटेट किया है? इसे बाई से डिनोटेट कर दिया, अर्थात बाई से व्यक्त कर दिया है। तो इसमें यहाँ पर जो x नज़र आ रहा है बच्चों, ये x की तो वैल्यू हमारी क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए। बच्चों ये ग्रेटर मतलब बड़ी ब्रैकेट है ये, तो इसमें क्लोज इंटरवल इसे पढ़ेंगे। क्लोज इंटरवल जब होगा तो इसमें -1 भी इंक्लूड है, -1 भी शामिल है, 1 भी इंक्लूड है, 1 भी शामिल है। इसका ये मतलब होता है। और यहाँ पर इस पूरे साइन इनवर्स x की जो वैल्यू निकल के आएगी, अर्थात बाई की जो वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि साइन इनवर्स x बाई के इक्वल है, वो हमारी क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 अर्थात -90 से +90 के बीच में होनी चाहिए। अब अगर -90 होगी तब भी ली जाएगी, +90 होगी फिर भी ली जाएगी, क्योंकि इसमें क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब है एंड पॉइंट भी उसमें इंक्लूड है, शामिल है। ठीक है। अगर मान लो हमारे पास फंक्शन y = कॉज इनवर्स आ गया, कॉज इनवर्स है, तो बच्चों कॉज इनवर्स x का जो डोमेन होता है, यहाँ पर जो x है, x बिलोंग करता है या x की जो वैल्यू होती हैं वो क्लोज इंटरवल -1 से +1 के बीच में होती हैं। बच्चों इसमें साइन इनवर्स x का डोमेन और कॉज इनवर्स x का डोमेन सेम रहता है। डोमेन का ज़्यादा यूज नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी समझते हैं। रेंज मेन है इसमें, रेंज को हमें बहुत अच्छे से समझना है बच्चों।
यहाँ पर इस कॉज इनवर्स एक्स की अर्थात इस बाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में होगी। अब यहाँ पर 0 होगी वो भी लिया जाएगा, पाई होगी वो भी ली जाएगी। अगर 0 और पाई के बीच का कोई भी एक एंगल होगा तो वो भी हमें यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल का मतलब ही बेटा इंक्लूड है ये एंड पॉइंट। अब इसमें हमें क्या करना है, बाई इक्वल टू अगर tan इनवर्स x आ गया तो इसका डोमेन बच्चों जो होता है वो हमारा एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर का मतलब बेटा माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव के बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है, सभी वैल्यू यहाँ पर बिलोंग करेंगी। और इस डोमेन में पूरे tan इनवर्स x की अर्थात जो बाई की वैल्यू होगी वो इस इंटरवल में लाई करेगी, -π/2 से +π/2 के बीच में। अब बच्चों यहाँ पर ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल का तो मतलब ये ना तो -π/2 इंक्लूड है ना तो π/2 इंक्लूड है, -π/2 से +π/2 के बीच की वैल्यू ली जाएंगी। मतलब -90 से +90 के बीच का कोई भी एंगल यहाँ पर लिया जाएगा tan इनवर्स x वाले फंक्शन में। अब यहाँ पर समझना क्या बच्चों, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स वाले फंक्शन में क्लोज इंटरवल था और tan इनवर्स में वो आ गया ओपन इंटरवल। तो जो साइन इनवर्स की रेंज होती है उसी में अगर ओपन इंटरवल लगा दिया जाए तो वो बन जाती है बच्चों tan इनवर्स x की रेंज। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर बाई इक्वल टू कॉट इनवर्स x अगर फंक्शन आ जाए कॉट इनवर्स x, तो इसका जो डोमेन होता है वो एक रियल नंबर होता है और इसकी जो रेंज होती है बच्चों वो ओपन इंटरवल 0, पाई होती है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, हम कैसे करके अपने माइंड में रखेंगे कि ये रेंज इसकी क्या होती है, तो हमें ये देखना है बच्चों जो कॉज इनवर्स एक्स की रेंज होती है इसमें क्लोज इंटरवल है वो यहाँ के कॉट इनवर्स एक्स की रेंज बन गई। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है और यहाँ पर ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब है 0 और पाई कभी भी इंक्लूड नहीं होगा और क्लोज इंटरवल का मतलब है 0 और पाई उसमें इंक्लूड है। अब इसमें हम सेक इनवर्स एक्स की बात करें, अगर फंक्शन सेक इनवर्स एक्स है तो इसका डोमेन जो होता है वो एक्स बिलोंग टू रियल नंबर होता है। लेकिन बच्चों उसमें -1 से +1 के बीच की कोई भी वैल्यू या -1 से +1 इसमें इंक्लूड नहीं होता है, इसीलिए उससे इस इंटरवल को इस रियल नंबर के सेट में से यहाँ से माइनस कर दिया है। लेकिन बच्चों इसकी जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल 0 to पाई, ये सेक है। बच्चों कॉज की क्या होती है, कॉज की हमारी क्लोज इंटरवल 0 to पाई, सेक की भी क्लोज इंटरवल 0 to पाई, बट इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें π/2 यानी कि 90 डिग्री वाला एंगल माइनस किया जा रहा है। क्यों माइनस किया जा रहा है बच्चों, सेक जो होता है वो π/2 पर इन्फिनेटिव होता है और इन्फिनेटिव हमारी एक वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, वो तो संभव ही नहीं है, अमान्य है, इनवैलिड है, तो इसीलिए उस एंगल को इस रेंज में से माइनस कर दिया जाता है। अगर हम बच्चों फंक्शन हमारे पास आ जाए कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या होता है बच्चों, इसका जो डोमेन होता है सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है बच्चों वही हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन होता है। बट इसमें थोड़ा हमें ध्यान देना होगा, कॉसेक एक तरीके से साइन से ही रिलेटेड होता है। तो साइन की जो रेंज होती है बच्चों वो क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 होती है। इसकी भी रेंज वही होती है बट इसमें थोड़ा फ़र्क होता है कि 0 को इसमें से माइनस कर दिया जाता है। अगर एंगल सॉल्व करने पर कॉसेक इनवर्स एक्स को 0 आ रहा है तो हमें वो एंगल नहीं लेना होगा, वो एंगल नहीं ले सकते, क्योंकि कॉसेक जो होता है बेटा 0 पर वो इन्फिनेटिव देता है, अनंत देता है, अपरिभाषित मान देता है, तो इसीलिए हम उसे इस रेंज में से माइनस कर देते हैं। आइए फार्मूला नंबर 2, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके लिए आपके लिए क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फार्मूले रहेंगे। जैसे दूसरा हम फार्मूला नंबर देखते हैं, अगर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर साइन इनवर्स की जो वैल्यू है एक संख्या है, वो अगर इसमें माइनस का साइन है तो बेटा साइन इनवर्स के अंदर जो माइनस साइन है वो बाहर ऐसे ही आ जाता है और साइन इनवर्स एक्स हम एज इट इज लिख देते हैं। अगर कोसेक इनवर्स -x है तो इसका भी बच्चों माइनस साइन बाहर आ जाता है और ये कोसेक इनवर्स x हो जाता है। अगर tan इनवर्स -x है
तो इसका बच्चों हम क्या करेंगे, इसका भी माइनस साइन बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। बट ये तीनों एक ही कैटेगरी में होते हैं, इसीलिए मैंने सेकंड फार्मूले के फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट कर दिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, फार्मूला नंबर 3 के भी अगर हमारे पास कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स माइनस एक्स नज़र आए या फिर दिखे, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, यहाँ माइनस साइन डायरेक्ट बाहर नहीं आता, हमें क्या करना पड़ेगा, पाई में से माइनस साइन यहाँ से हटा देते हैं और कॉज इनवर्स एक्स को पाई में से घटा देते हैं। अर्थात हम क्या कहेंगे कि माइनस साइन को हटाएंगे यहाँ से और इस कॉज इनवर्स एक्स को पाई में से माइनस कर देंगे। ऐसे ही हमारा सेक इनवर्स माइनस एक्स अगर कहीं पर नज़र आए तो पाई में से माइनस कर देंगे सेक इनवर्स एक्स को और अंदर वाला माइनस साइन हट जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कॉट इनवर्स माइनस एक्स के बारे में बात करें तो इसका भी माइनस साइन अंदर से हट जाएगा, बट कॉट इनवर्स एक्स को पाई में से माइनस कर देंगे। ये तो हमारे कुछ रिलेशंस हुए। अब हम देखते हैं व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशंस। ये क्या होते हैं बच्चों, अगर साइन इनवर्स एक्स है, अगर हम साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ की जो नंबर होगा यहाँ का बच्चों, ये एंगल नहीं होगा, एंगल ये पूरा है, साइन इनवर्स एक्स पूरा एंगल है और इसमें जो एक्स नज़र आ रहा है आपको ये एक संख्या है, नंबर है। तो हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स अगर कॉसेक इनवर्स एक्स में बदलेंगे तो एक्स यहाँ पर पलट जाएगा, ये x जो है इधर आके हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखें कॉसेक इनवर्स x है हमारे पास, तो कॉसेक इनवर्स अगर साइन इनवर्स में बदलेगा तो x पलट के बन जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास बच्चों कॉज इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं इसे, और सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉज इनवर्स 1/x, मतलब ये हुआ कि सेक इनवर्स को अगर कॉज इनवर्स में बदलेंगे तो यहाँ पर जो नंबर होगा उसे हम पलट देंगे, या हम कह सकते हैं उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ऐसे ही टेन इनवर्स x इक्वल टू बच्चों हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स x इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला नंबर 5 अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पर हमारे पास होता है पूरक प्रगुण, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी। ये हमारे पास से क्या होता है बच्चों, साइन और कॉज, जैसे हम देखते हैं कि साइन कॉज एक प्रकार से लाल बटे कक्का से हम समझ सकते हैं इसे, क्योंकि साइन कॉज में बदलता है और कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, और सेक कॉसेक में बदलता है और कॉसेक सेक में। तो एक तरीके से समझने के लिए हम वहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इक्वल टू बेटा ऑलवेज π/2 होता है। जैसे यहाँ भी साइन इनवर्स हो, यहाँ कॉज इनवर्स हो, और यहाँ एक्स हो, यहाँ भी एक्स हो, बीच में प्लस का साइन है, तो बेटा उसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। सेकंड हमारे पास ये रहेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा π/2 होता है। अगर इसे कैसे करके पहचानें कि ये फार्मूला फिट हो रहा है क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ भी वैल्यू और यहाँ वैल्यू सेम होनी चाहिए, और यहाँ टेन इनवर्स और बीच में प्लस और ये कॉट इनवर्स होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू बेटा हमेशा कितनी होगी, π/2 होगी। इसी तरीके से सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू भी π/2 होता है। ठीक है, आइए अब हम प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बात करेंगे। बच्चों यहाँ पर मुख्य मान को इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू बोल रहा हूँ मतलब मुख्य मान बोल रहा हूँ मतलब प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है। तो यहाँ पर हिंदी वाले हिंदी पे फोकस करें, इंग्लिश वाले इंग्लिश पे फोकस करें। ठीक है, मुख्य मान के लिए बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमें टेबल ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, रेंज किसकी क्या होती है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल भी लेंगे और क्वेश्चन भी लेंगे एक तरफ से। तो ये 2.1 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कह रहा है बच्चों साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। एग्जाम्पल 1 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, जो साइन इनवर्स 1/√2 है सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे बाई इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करके करना होगा, इक्वल का साइन लगाएंगे। अगर यहाँ पर साइन इनवर्स है, अगर यहाँ पर
साइन इन्वर्स है तो बच्चों ये 1/√2 की जो वैल्यू देखी जाएगी वो साइन में ही देखेंगे। अगर यहाँ कॉज इन्वर्स होगा तो ये वैल्यू कॉज इन्वर्स में देखी जाएगी, और अगर टेन इन्वर्स होगा तो टेन में वैल्यू देखी जाएगी। अगर यहाँ साइन इन्वर्स है बेटा तो ये 1/√2 साइन कितने की वैल्यू होती है, तो हम 1/√2 की जगह कितना राइट कर देंगे, साइन π/4। ये साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है, और 45 को बच्चों हम रेडियन में π/4 लिखते हैं। अब यहाँ से एक बात हमें और ध्यान देनी होगी कि साइन से साइन इन्वर्स कब हट पाएगा। बच्चों साइन से साइन इन्वर्स तभी हट पाएगा, यहाँ पर कंपेयर होती है ना कि काटते हैं, कभी कट नहीं करते, केवल कंपेयर करते हैं। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि काटते हैं, हम कहते हैं हटा देते हैं। तो साइन से साइन इन्वर्स तभी हट पाएगा जब ये जो एंगल नज़र आ रहा है π/4 वो साइन इन्वर्स की रेंज में होना चाहिए। और साइन इन्वर्स की रेंज क्या होती है बच्चों, क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। तो बताओ भाई π/4 क्या -π/2 से +π/2 के बीच में आता है? 45 क्या -90 से +90 के बीच में आता है? बिल्कुल आता है। मतलब ये हुआ ये π/4 जो है वो इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं पर स्थित होगा। तो इसीलिए बच्चों साइन से साइन इन्वर्स हट जाएगा तो वैल्यू हमें मिल जाएगी π/4, और यही वैल्यू हमारी प्रिंसिपल वैल्यू या फिर मुख्य मान है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, कॉट इन्वर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात करो। एग्जाम्पल 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इन्वर्स -1/√3। इसमें बच्चों सेम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट बाई इक्वल टू कॉट इन्वर्स -1/√3। अब बच्चों यहाँ पर मैंने अभी बताया आपके लिए कि यहाँ पर कॉट का अंदर अगर माइनस साइन है, कॉट इन्वर्स के अंदर माइनस साइन है तो ये सिंपल तरीके से बाहर नहीं आता। हम क्या करते हैं, ये माइनस साइन यहाँ से तभी हट पाएगा जब कॉट इन्वर्स 1/√2 को पाई में से यहाँ पर माइनस कर दें। अभी एक प्रॉपर्टी बच्चों बताइए, कॉट इन्वर्स -x इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इन्वर्स x। तो हमने यहाँ से बच्चों माइनस साइन हटाया और पाई में से इस फंक्शन को घटाया, ठीक है। तो पाई माइनस कॉट इन्वर्स, अब यहाँ पर ये स्टेप आ गया। अब हमें ये देखना पड़ेगा, अगर यहाँ पर कॉट इन्वर्स लगा हुआ है तो हम देखेंगे 1/√3 कॉट कितने की वैल्यू होती है। तो बच्चों ये होती है हमारी कॉट π/3 की वैल्यू। तो 1/√3 की जगह हम कितना पुट कर देंगे, कॉट π/3। बच्चों कॉट से कॉट इन्वर्स तभी हम हटा पाएंगे जब ये π/3 कॉट इन्वर्स की रेंज में आता हो, π/3 कॉट इन्वर्स की रेंज में आता हो। तो बताओ भाई कॉट इन्वर्स की रेंज कितनी होती है बच्चों, कॉट इन्वर्स की रेंज होती है 10। कॉट जो डिपेंड करता है वो कॉज पर डिपेंड करता है। कॉज की जो रेंज होती है बच्चों वो हमारी होती है क्लोज इंटरवल 0 टू पाई। बस इसमें क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 टू पाई। तो ओपन इंटरवल 0 टू पाई का मतलब है 0 से 180 तक, और ये π/3 का मतलब है बच्चों 60। तो बताओ क्या 60 क्या 0 से पाई के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो हम कह सकते हैं π/3 बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई। ये बच्चों साइड में लिख के दिखा दोगे अच्छी बात है, वरना ये ऑप्शनल रहता है, ठीक है। तो कॉट से कॉट इन्वर्स ये रेंज में है π/3 कॉट इन्वर्स की, तो कॉट से कॉट इन्वर्स हट जाएगा और ये पाई माइनस π/3। यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस पाई के अपॉन में 1 लेट कर लेंगे और माइनस का π/3। 3 का और 1 का एलसीएम लेंगे 3। तो 1 से अगर 3 से कट करेंगे तो 3, और 3 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 3 पाई माइनस माइनस, और 3 1 जा 3 यानी कि 3 एकम 3, और 1 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगी। और बच्चों 3 पाई में से अगर पाई माइनस करेंगे 2 पाई और अपॉन में 3, और यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात मुख्य मान है बाई इक्वल टू कॉट इन्वर्स -1/√3 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सभी क्वेश्चंस के, अब यहाँ से एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो इसमें हम सभी क्वेश्चनों के हमें प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात मुख्य मान ज्ञात करने हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास है साइन इन्वर्स -1/2।
अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो लेट कर लेंगे बाई इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब ये तो हमने लेट कर लिया, लेकिन हम एक बात बच्चों बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस साइन है तो वो आसानी से बाहर आ जाता है। तो साइन इनवर्स -x इक्वल टू हम लिख सकते हैं बच्चों माइनस साइन इनवर्स x। यहाँ से माइनस साइन बाहर आ गया और यहाँ पर साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू। इसमें एक खास बात और होती है बच्चों, अगर जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स लगा हुआ है तो यहाँ 1/2 हमें देखना पड़ेगा साइन कितने की वैल्यू होती है बच्चों। 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है या साइन 30 की वैल्यू होती है। 30 को बच्चों हम रेडियन में लिखते हैं π/6। यहाँ पर रेडियन में वैल्यू लगाई जाती है, ठीक है। तो 1/2 की जगह हम कितना लिख देंगे बच्चों, साइन π/6। अब साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा। हटाने से पहले हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो एंगल है, जो कोण है π/6, क्या साइन इनवर्स की रेंज में है। अगर रेंज से बाहर होगा तब तो ये साइन से साइन इनवर्स हट नहीं पाएगा, और रेंज में होगा तभी हट पाएगा। तो देखते हैं, साइन इनवर्स की बच्चों रेंज होती है क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, यानी कि क्लोज इंटरवल का मतलब -π/2 एंगल आएगा यहाँ पर, तो वो भी लिया जाएगा। π/2 आएगा, वो भी लिया जाएगा, और इसके बीच का आएगा वो भी परिभाषित होगा, वैलिड होगा। तो π/6 का मतलब है बच्चों 30, और 30 बताओ क्या -90 से +90 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। मतलब π/6 इसकी रेंज में है। इसीलिए साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा माइनस का π/6। और ये हमारा पहले क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। इसमें क्या है हमारे पास, कॉज इनवर्स √3/2। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, वही कि लेट बाई इक्वल टू कॉज इनवर्स √3/2। सबसे पहले से बाई लेट कर लेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें तो माइनस साइन है ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ये तो। √3/2 कॉज कितने की वैल्यू होती है, ये होती है बच्चों कॉज π/6, यानी कि ये कॉस 30 की वैल्यू होती है, और 30 को रेडियन में π/6। तो √3/2 की जगह पर हमने कितना पुट कर दिया, कॉज π/6। और ये कॉस से कॉज हटाने से पहले ये देखना पड़ेगा कि π/6 कॉज इनवर्स की रेंज में है। बच्चों कॉज इनवर्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल 0 to π। π/6 का मतलब है ये 30 अंश है, 30 अंश 0 से 180 के बीच में आता है, अर्थात रेंज में है। तो इसीलिए कॉस से कॉज इनवर्स हट जाएगा और आंसर अपना आ जाएगा π/6। यही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें बच्चों, तो ये हमारे पास कॉसेक इनवर्स 2 है। सबसे पहले से क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। अगर यहाँ पर कॉसेक इनवर्स है तो ये 2 कॉसेक में वैल्यू देखेंगे, और 2 जो बच्चों कॉसेक 2 जो वैल्यू होती है वो कॉसेक π/6, यानी कि कॉसेक 30 की वैल्यु होती है। तो हमें कॉसेक से कॉसेक इनवर्स हटाने से पहले देखना होगा बच्चों π/6 कॉसेक इनवर्स की क्या रेंज में है। तो π/6 कॉसेक इनवर्स की रेंज होती है -π/2 टू +π/2 और क्लोज इंटरवल। लेकिन 0 अगर यहाँ पर एंगल होगा तो 0 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो भाई 30 -90 से +90 के बीच में आता है, रेंज में है। तो कॉसेक से कॉसेक इनवर्स हट जाएगा, और यहाँ पर π/6 ये आंसर, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू अर्थात मुख्य मान है। इसी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। tan इनवर्स -√3। तो इसके लिए सबसे पहले तो y इक्वल टू tan इनवर्स -√3 लेट कर लेंगे। इसमें बच्चों इसमें tan इनवर्स के अगर अंदर माइनस है तो ये सिंपल तरीके से बाहर आ जाता है। जैसे tan इनवर्स -x इक्वल टू -tan इनवर्स x लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर बच्चों tan इनवर्स -√3 इक्वल टू लिख सकते हैं -tan इनवर्स √3। अब यहाँ पर अगर tan इनवर्स है बच्चों तो √3 की जो वैल्यू देखेंगे हम वो tan इनवर्स में ही देखेंगे। तो बच्चों √3 जो tan की वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, या हम कह सकते हैं 60 को हम रेडियन में π/3 लिखते हैं। अब tan से tan इनवर्स हटाने से पहले π/3 हमें देखनी पड़ेगी, अर्थात जो 60 डिग्री का एंगल है वो क्या tan इनवर्स की रेंज में आता है। तो tan इनवर्स की रेंज होती है बच्चों ओपन इंटरवल -π/2 +π/2, यानी कि -90 से +90। तो
बताओ भी, 60 जो होता है वो -90 +90 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो हमें इसका मतलब है 60 जो है इसकी रेंज में है, तो रेंज में है तो इसीलिए 10 से tan इनवर्स बच्चों हट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का π/3 और यही हमारे प्रिंसिपल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 सबसे पहले से लेट कर लेंगे या मान लेंगे बच्चों बाई इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल का साइन होगा, बाई इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 इक्वल, हमें पता है कॉज इनवर्स का जो माइनस साइन होता है वो सिंपल तरीके से बाहर नहीं आता, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये स्टेप बच्चों एक्स्ट्रा है, ये वाली इसे हमें इग्नोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या, यहाँ पर एक स्टेप थोड़ी सी कम कह